सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। हम देव दर्शन को समझ रहे हैं। देव दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा की दृष्टि से ईश्वर को देखना, या हम ये कह दें कि अंतस चेतना से परमात्मा का अवलोकन करना, ये देव दर्शन है। परमात्मा को देखने की क्या जरूरत है? नाम लेने से भी काम चल सकता है। उनके संबंध में विचार करने से भी काम चल सकता है, लेकिन सबका काम नहीं चलता। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अगर मन की चंचलता को रोकना है तो आलम्बन की जरूरत है, और आलम्बन ही ऐसा आलम्बन चाहिए जो हमारे मन को परिवर्तित कर दे, ऐसा आलम्बन चाहिए। इसलिए हम मूर्ति बनाते हैं परमात्मा की, और उसमें ईश्वर को देखते हैं। मूर्ति का प्रयोजन यही है कि हम ईश्वर का उसके माध्यम से आलम्बन ले सकें। मूर्ति कोई भगवान नहीं होती, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास मूर्ति में भगवान को दिखाता है। और जब वह मूर्ति में हमें भगवान दिखाता है तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, कर्म की निर्जरा होती है, बहुत बहुत लाभ ही लाभ होता है। बातें चल रही थी कि भगवान के सामने खड़े हों, क्या प्रार्थना करें, क्या मांगना चाहिए? इच्छा और प्रार्थना, ये दो चीजें हैं। अगर आप देखें तो इच्छाएं तो बहुत बहुत हैं। कमी है क्या इच्छा की? कोई कमी नहीं है, बहुत बहुत इच्छाएं। और इच्छा क्या है? 5 इंद्रिय के विषयों की, संसार शरीर भोगों की, ये हमारी इच्छाएं हैं। प्रार्थनाएं क्या हैं? मुक्ति की प्रार्थना होती है। जब सम्यक प्राप्त होता है और ईश्वर सामने होता है तो ये भाव आता है कि मेरी मुक्ति हो जाए। देव दर्शन का मतलब ही ये है कि भगवान को देखकर ये भाव आए कि कर्मों से मेरी मुक्ति हो जाए। पिंजरा सोने का हो चाहे लकड़ी का हो, पिंजरा तो
पिंजरा है। ऐसा नहीं है कि आप सोने के पिंजरे में तोते को बंद करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हथकड़ी सोने की हो और पुलिस वाले डालकर ले जा रहे हो तो लोग हथकड़ी देखेंगे कि आपको देखेंगे? आपको देखेंगे। वह ये कहेंगे कुछ ना कुछ इसने गलत काम किया है, अन्यायपूर्वक काम किया है, कोई ना कोई पाप किया है, इसलिए इसके हाथ में हथकड़ी है। अब लोग क्या सोचते हैं? अगर हमारे पास पैसा है तो संसार अच्छा है। क्या सोचते हैं? अगर पैसा है तो संसार अच्छा है, और अगर पैसा नहीं है तो संसार बुरा है। लेकिन आचार्य ये कहते हैं कि ना पैसा होने पर संसार अच्छा हो सकता है और ना पैसे का अभाव होने पर संसार अच्छा हो सकता है। संसार तो संसार है, वह दुखी देने वाला है, परेशानी देने वाला है, पीड़ा देने वाला हो, चाहे वो पैसे के साथ हो और चाहे बिना पैसे के साथ हो। सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? परतंत्रता की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। सोने की कटोरी में दूध भात तोते को खिलाया जाता है पिंजड़े में। चाहे वो राजा के यहाँ पला हो तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उसे की जाती, लेकिन उसकी पीड़ा क्या है कि वह परतंत्र है। हम सबकी पीड़ा क्या है? परतंत्र हैं हम। आपके मन का सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल गया, मकान भी मिल गया, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बैंक बैलेंस भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पीड़ा तो कम नहीं हुई, समस्याएं तो कम नहीं हुई, परेशानियां तो कम नहीं हुई। आप देखेंगे कि और बढ़ती चली गई, और बढ़ती, जैसी जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई वैसे वैसे परेशानियां भी क्या होती गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली। अब विचार करके देखो, अब किसी बच्चे को देखना, आप बहुत कम परेशानियां हैं उसे वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाने को चाहिए, खेलने को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसको खिलौना मिल जाए, उसका दिमाग, उसकी बुद्धि खिलौने पर है और खाने पर है। बहुत कम परेशानियां हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, सुविधाएं उसे मिलती जाएंगी, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, और उसकी परेशानियां भी सुविधाओं के साथ साथ ही बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। दुनिया का एकमात्र ये जैन दर्शन ऐसा है कि ये कहता है कि पीड़ा तो पीड़ा है, और परतंत्रता की पीड़ा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब तक हम परतंत्र रहेंगे, पीड़ा हमें स्वर्ग में भी जाकर भोगनी पड़ेगी, भोग भूमि में भी जाकर भोगनी पड़ेगी, नरक में जाकर भी भोगनी पड़ेगी, और मनुष्य होकर भी हमें भोगनी पड़ेगी। यही कारण है दर्शनम पाप नाशनम। यही कारण है कि देव दर्शन करने को हमसे कहा गया। इसलिए कहा गया कि वह जो परतंत्रता की पीड़ा है वह धीरे 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 समाप्त हो सके, धीरे धीरे कर्म से हम मुक्त हो सकें, तो शुरुआत उन्होंने यहाँ से की है
कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान को देखना है, को देखकर सोचना है हम बंधे हैं और ये छूटे हैं, हम परतंत्र हैं और ये स्वतंत्र है। और स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का उपाय किया है, कर्म क्षय का उपाय किया है, इसलिए ये स्वतंत्र हैं। और अगर हमें लालसा है स्वतंत्र होने की, मुक्त होने की, तो हमें भी वही उपाय करना पड़ेगा, तब जाके हम भी मुक्त हो सकते हैं, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। दर्शनम जिन सूरस्य, आगे के पद के क्या कह रहे हैं? वेदी पर विराजमान जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? सूर्य की तरह, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं, भगवान नेमिनाथ हैं, नमीनाथ हैं, मुनीश्वरनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, आगे चले जाइए 24 तीर्थंकर हैं। वो एक सूरज की तरह है। लोग कहते अब मूर्ति क्या करती है? तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं करते। जैसी ये मूर्ति है, साक्षात समोसण में विराजमान विदेह क्षेत्र में सीमंदर तीर्थंकर भगवान भी ऐसे ही है, बस वो चेतन है और ये अचेतन है, इतना अंतर है। वो भी कुछ नहीं करते, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। भव्य जीवों का पुण्य होता है तो सर्वांग से दिव्यधुनी खिर जाती है, भव्य जीवों का पुण्य होता है तो उस क्षेत्र में उनका विहार हो जाता है। बाकी और दृष्टि से देखें तो वो भी कुछ नहीं करते और ये भी कुछ नहीं करते, लेकिन अनंत गुणों का प्रकाश। कितने गुण हैं उनके? अनंत। और आपके कितने हैं? अनंत। एक भी कम नहीं है, ध्यान रखिए, एक भी कम नहीं है। बस इतना अंतर है कि आपके अंदर हैं और उनके बाहर प्रकट हो गए, ये अंतर है। उन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लिया है और हमारे खजाने में बंद हैं, दबे हुए हैं, हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि देव दर्शन जिन सूर्य से, जिनके कर रहे हो जिनेंद्र भगवान के, वो कैसे हैं? सूर्य के समान है। सूर्य का काम क्या है? अभी कितने बज रहे हैं? 7:30 पौने 8 के बीच में समय होगा। 4 घंटे पहले क्या था? अंधेरा था। कैसा अंधेरा था? अगर लाइट के बिना बाहर निकलो तो कुछ दिखता नहीं, और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो क्या हुआ? सब दिखने लगा। लोग कहते हैं आंखें देखती हैं, तो अंधकार में क्यों नहीं देखती? नहीं, देखती तो अंधकार में भी है, लेकिन अंधकार में वस्तु और व्यक्ति नहीं दिखते, अंधकार दिखता है। अंधकार तो दिखता ही है ना। ज्ञान जो होता है वो चक्षु की इंद्री के द्वारा होता है, लेकिन उसे प्रकाश भी साथ में चाहिए। अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु न दिखाई देगी, न वस्तु का ज्ञान होगा। ज्ञान हमारा कितना ही बड़ा हो,
कितने ही हम होशियार हो, अंधकार में वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं लगेगी, लेकिन प्रकाश होगा तो वस्तु दिखाई देगी और उसके संबंध में जानकारी लगेगी आपको। तो कवि की कल्पना है, और कल्पना इसलिए कि हकीकत है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ता है आत्मा के प्रकाश के सामने। समय सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि आत्मा कैसी है। टीकाकारों ने लिखा है कि आत्मा कैसी है। क्या जवाब दें? अमूर्तिक द्रव्य है, दिखाई देता नहीं है। किसी ने आत्मा को देखा? न देखा है और न इस अवस्था में देख पाओगे। अब सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि आत्मा कैसी है, अब बताओ। तो उन्होंने एक परिकल्पना की और कह दी कि जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश, उस करोड़ों सूर्य के प्रकाश जो है वह आत्मा के सामने कैसा है? फीका है। इतना तेज है, इतना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा अनंत गुणों का प्रभाव है, इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वह आत्मा करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर देती है। ऐसी आत्मा है। सूर्य का काम है अंधकार को संसार ध्वांत नाशनम, क्या करना? अंधकार को नाश करना। कौन से अंधकार को नाश करना? जिन दर्शन संसार रूपी अंधकार को क्या करता है? नाश करता है। अगर आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए, मान लो पूछें आप, अगर आप अंतःचेतना की गहराई तक पहुंचेंगे तो आवाज आएगी कि संसार नहीं, मुक्ति चाहिए। और मान लो ऊपर ऊपर रहेंगे तो आवाज आएगी कि हमें मकान, दुकान, व्यापार, नौकरी, बच्चे, शादी, विवाह ये चाहिए। अब हम कितनी गहराई तक पहुंच पाते हैं उतनी गहराई का लाभ हम लेंगे। किसी को तैरना सीखना है तो नदी के किनारे पर सीख सकता है कि नदी में उतर के सीख सकता है? तो नदी में उतरेगा तभी सीख सकता है, रेत पर नहीं सीख सकता। हमें जितना भी धर्म ध्यान करते हैं इसमें अभ्यास होना चाहिए कि हम अंदर की आवाज़ को सुन सकें। ये हमारे लिए एहसास होना चाहिए कि अंतः चेतना क्या चाहती है, उसे हम प्राप्त तो कर सकें, उसे हम सुन सकें, उसे हम जान सकें कि अंतः चेतना क्या चाहती है। लेकिन इतनी आपाधापी है, इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, इतनी चिंताएं हैं कि वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं। और जब ऊपर ऊपर रहते हैं तो हमें संसार दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, भोग दिखाई देते हैं, इंद्रियां दिखाई देती हैं, इंद्रिय का विषय दिखाई देता है। इसके अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो कह रहे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य संसार अंधकार को नष्ट करने वाला है। यानी आप सोचिए, अब 5 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जिन बिंब के सामने खड़े हैं और अगर अंतस चेतना से खड़े हैं तो वह जिन बिंब निमित्त बनेगा आपके संसार को समाप्त करने में। वह निमित्त बन जाएगा, आपके संसार को हानि कराने में निमित्त बनेगा, निमित्त बन सकता है। बोधनम चित्त पद्मस्य। चित्त यानी मन होता है। क्या होता है? मन। वो कहते चित्त पे नहीं दे रहे तुम,
ऐसा बोलते हैं ना, चित्त पे नहीं दे रहे, यानी किस पे नहीं दे रहा है? मन पे नहीं दे रहा है। ये मन क्या चीज है? संगी, कर्म के सद्भाव में जीव को मन प्राप्त होता है, और ये संगी कर्म ना हो तो उसे मन प्राप्त नहीं होता। एक इंद्रिय जितने हैं कैसे हैं? बिना मन के हैं, चाहे वो निगोदिया हो और चाहे 5 स्थावर हो। कैसे हैं? इनके पास मन नहीं है। विकलेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री विकलेंद्री, इनके पास भी क्या? मन नहीं है। पंचेंद्री में देवों के पास मन है, नारकियों के पास मन है, मनुष्यों के पास मन है, लेकिन त्रियंच 2 प्रकार के हैं, मन वाले भी हैं और मन वाले नहीं हैं। पंचेंद्री त्रियंच संगी भी हैं और असंगी भी हैं, यानी सबको मन नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जीव बिना मन वाले हैं। निगोद को देख लो आप, सबसे बड़ी संख्या जीवों की वही है और किसी के पास मन नहीं है। अब आप पंचेंद्रिय हैं और आपको मन मिला है, मन का काम क्या है? बताओ, मन का क्या काम है? मन का हे और उपादेय, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान कराना मन का काम है। काम करना उसका काम नहीं है, वो तो आत्मा का काम है, जीव का काम है। बस वह जीव के लिए भान कराता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। अब आप अपने आप पर लागू करके देखो, आपको एक मन की बात सुनाई देती है, दूसरे मन की सुनाई नहीं देती है। वह जब ये कहता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो बात आपको सुनाई नहीं देती। जब वो कहता है ठीक है, तो वो बात आपके लिए सुनाई देती है। आप जैनी हैं, आपका द्रव्य मन जो है उसमें जो सप्त धातुओं का प्रयोग है वो जैनी रक्त से है। जब आप दिन दर्शन के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो आपका मन आपसे कहता है ये ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं सुनते, सुनते नहीं हैं और आपको सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि आप इतनी गहराई से पहुंचे ही नहीं अपनी चेतना में कि मन की आवाज आप सुन सकें। इतनी गहराई से चेतना तक आप पहुंचे नहीं है। ये ध्यान क्या है, एकाग्रता क्या है? इसका मतलब ये है कि एकाग्र करके मन को, मन की सही बात को हम सुन सकें, सही बात को हम समझ सकें। लेकिन मन हमें सावधान करता है कि ये तुम्हारी योग्य नहीं है, ये तुम्हारी योग्य नहीं है। आपको कभी कभी देखना, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कभी कभी आपका मन गवाही नहीं देगा उस काम को करने का, वह इनकार करेगा, वह आपको एहसास दिलाएगा कि ये ठीक नहीं है और आप विचार कर लेंगे कि ये ठीक नहीं है। भव्य आत्माओं, संगी पंचेंद्री मनुष्यों में मन का बहुत महत्व है। महत्व सब में, विशेष महत्व है मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य चारित्र को धारण कर सकता है।
मनुष्य जो है वह कंट्रोल कर सकता है मन पर, मन के लिए सीमित कर सकता है। आचार्य महाराज कह रहा है कि मन पद्मस है, ये मन रूपी कमल है। कमल कैसा होता है? सुंदर होता है। दुनिया के जितने असली भगवान हैं और जितने नकली भगवान हैं कहाँ बैठे हुए हैं? कमल पर बैठे हुए। समझ गए ना मेरी बात को? असली और नकली समझ गए, सम्यक और मिथ्या। कल्पना से अगर किसी ने ईश्वर बनाया है तो भी बैठाला कहाँ है? कमल पर। और वास्तविक ईश्वर के लिए भी हमने कहाँ बिठाला है? कमल पर। कमल में ऐसा क्या है? जबकि कमल से ज़्यादा गुलाब सुंदर होता है। देखा कभी? हाथ में कमल को लेके देखना और एक हाथ में गुलाब को लेके, कौन सुंदर, कौन क्या होगा? गुलाब होगा ना। लेकिन आपने कभी देखा किसी को कमल देते हुए? क्या देते हुए देखा होगा आपने? गुलाब देते हुए। अगर कोई आपका जन्मदिन है, गुलदस्ता लाएगा तो कमल के फूल का नहीं लाएगा, काय का लाएगा? गुलाब के फूल का लाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इतना सुंदर पुष्प होने के बाद भी किसी ने अपने ईश्वर को गुलाब पर नहीं बैठाया, क्योंकि वह भोगों के काम आता है। गुलाब जो है काय के काम आता है? भोगों के। गुलाब का इत्र निकलता है भोगों के लिए। गुलाब का गुलकंद बनता है काय के लिए? भोगों के लिए। गुलाब का वैसे प्रयोग होता है लेन देन में तो काय के लिए होता है? भोगों के लिए होता है। और कमल का प्रयोग सिर्फ ईश्वर को समर्पित करने के लिए अथवा ईश्वर को बैठाने के लिए। और इसके अलावा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कमल का प्रयोग हो रहा है। कहीं नहीं देखा होगा आपने। आप अपने घर में दीवार पर अगर चित्र बनवाएंगे तो कमल का नहीं बनवाएंगे, किसका बनवाएंगे? गुलाब का बनवाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो कमल जैसा ही मन है, बहुत बड़ा रहस्य है इस बात में। कमल जैसा मन है। और कमल पर कौन विराजमान होता है? ईश्वर। और मन में कौन विराजमान होना चाहिए? ईश्वर। यह पद्म जो कमल है, इस पर ईश्वर विराजमान होते हैं, तो हमारे मन में भी कौन विराजमान होना चाहिए? ईश्वर विराजमान होना चाहिए। जब आप स्थापना करते हो कौन से सिंहासन पर बिठालते हो भगवान को? हृदय सिंहासन पर। अगर आप किसी से कहते हो कि भगवान कहाँ विराजमान है तो क्या कहते हो? हमारे हृदय में विराजमान है। वास्तविकता क्या है कि वो मन में विराजमान है। क्योंकि हमारी आस्था जो है, हमारा विश्वास जो है, उन्हें मन पर विराजमान किए हुए है। थोड़ा भी कष्ट होता है तो वो याद आ जाते हैं, थोड़ा भी डर लगता है तो वो याद आ जाते हैं, थोड़ी भी परेशानी आ जाती है तो वो स्मरण आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? आ जाते हैं। अगर आप धर्मात्मा हैं, आपका विश्वास, आपकी आस्था ईश्वर के प्रति है, तो कुछ भी होगा वो तुरंत आपको याद आएंगे। आप कोई भी लौकिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? मंदिर जाओ। सबसे पहले क्या कहा जाता है कि ईश्वर को याद करो, पूजा करो, अभिषेक करो, विधान करो।
ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे मन में विराजमान है और हमें उनसे आत्मिक शांति मिलती है। उनके विचार करने से, उनके सोचने पर, उनके संबंध में ख्याल करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि मन रूपी कमल का समस्तार्थ प्रकाशनम क्या होता है? संपूर्ण पदार्थों का प्रकाशन होता है। यानी मन ठीक है तो सब ठीक है। और ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आपके सामने 56 भोग भी रखा हो और मन ठीक ना हो, क्या होगा? वो रुचिकर नहीं हो सकता। थोड़ा सा वास्तव खराब हो जाता है, फीवर है, सिर दर्द कर रहा है, हाथ पांव टूट रहे हैं, अब कोई रसगुल्ला लेके आए, मन नहीं होता खाने का। और स्वस्थ हो तो मंगा कर खा लेते हो। ये मन का काम है। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जितना हमारा मन स्वस्थ रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म ध्यान कर पाएंगे, देव दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, पदार्थ और तत्वों को समझ पाएंगे, वस्तु के स्वरूप को समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, एक उपचार नहीं है देव दर्शन की परंपरा चल रही है। परिवार के पूर्वज आते थे, अब हम भी आते हैं, हमारे बाद हमारी संतान भी आएगी। परंपरा नहीं चल रही है, न ये कोई परंपरा है। यह तो मात्र स्वतंत्र होने का मार्ग है। आत्मा से कर्म अलग करने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वह देव दर्शन से शुरू होती है। जो स्वतंत्रता हमें चाहिए, इस पिंजड़े से हमें बाहर जाना है, और वो मार्ग जो मिलता है वह देव दर्शन से मिलता है। भव्य आत्माओं, देव दर्शन को सामान्य मत समझना। इसलिए मैंने कहा था कि देव दर्शन पाठ याद होना चाहिए, अर्थ सहित याद होना चाहिए। फिर भगवान के सामने आप बोलो, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, फिर कोई स्तुति स्तोत्र और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अकेला देव दर्शन में इतना पा जाओगे, इतना पा जाओगे, इतना पा जाओगे कि और कोई उपाय पाने के लिए करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार सही ढंग से, सही विधि से आप देव दर्शन करके देखो बस। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? देव दर्शन से शुरू होता है। संसार रूपी पिंजड़े से मुक्त होंगे तो उपाय क्या है? देव दर्शन है। अगर ये दुख जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी तो मात किस चीज़ से मिलेगी? देव दर्शन से ही मिलेगी। कोशिश करना, प्रयास करना कि ठीक से हो। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।